देखिए, मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि अमित शाह साहब आप जब यहां पर आएंगे तो महफिल आपकी सजेगी, लेकिन चर्चा मेरा होगा करके। और आपने बिल्कुल सही साबित किया उसको। आप ही नहीं, आपके जितने भी लोग थे, ऐसा लग रहा था कि आपको कितना खौफ है, इतना डर क्यों है आपको। आप तो 400 के पार जाने वाले हैं ना उसमें। आप सिर्फ मेरा ही अगर जिक्र करेंगे, आपने अपने भाषण के अंदर ये कहा कि ये मजलिस है, इसको उखाड़ कर फेंकना है, ये जो निजाम थे और रजाकार थे, यही बातें कर रहे थे ना आप। थे अमित शाह साहब, इतिहास के अंदर ये थे, रजाकार थे, लेकिन अब खत्म हो गए, मर गए, चले गए। हम इसी धरती के ऊपर है, इसी देश के अंदर है अमित शाह साहब। देश के सहकार मंत्री भी है और उनके बाजू जो बैठे थे जिस वक्त आदर्श का घोटाला हुआ था, वो भी महाराष्ट्र के सरकार मंत्री थे। तो मेरी उम्मीद थी कि जो 65,000 लोग टुकटुकी लगाए आपके भाषण को सुन रहे थे, उनकी उम्मीद थी कि अमित शाह साहब कुछ तो ये बोलेंगे कि नहीं, मैं ये 65,000 लोगों को इंसाफ दिलवाऊंगा, इनका पैसा वापस करवाऊंगा करके। लेकिन आप तो अपना वही राग रचने के लिए आए थे, धर्म की राजनीति कैसी चलाई जा सकती है करके, उसके हिसाब से आए थे। लेकिन मेरी लड़ाई जो है वो मैं लड़ रहा हूं, रास्ते के ऊपर भी लड़ रहा हूं, कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा हूं, और मैं हाईकोर्ट के अंदर एक रिट भी डाला हुआ हूं। देखिए, अब अदालत की भी मदद लेकर इन लोगों को इंसाफ कैसा मिलता है, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। उसका भी जिम्मेदारी अपने कंधे पे लीजिएगा। कई सारे अस्पताल थे जहां पर बेड्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, मेडिकल स्टाफ नहीं था।